नमस्कार, मैं जगनेश देवी पत्रकार कीर्ति भूमि न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। 25 सालों से जो पार्षद बनते आ रही हैं, जनता के बीच में कैसे अपना समय देती हैं, जनता को अपना परिवार समझती हैं, जनता से कैसे रूबरू बात करती हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। नीलम साहनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीलम साहनी जी, आपका कीर्ति भूमि न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। हाँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि 134 फार्म आपने बंद कर दिया। चलो, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि देखो, आपका ही ये नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। मेरा आगे इस नारा को मैंने बढ़ाया कि बेटी को आगे भी बढ़ाओ। अगर बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए 134 फार्म कम से कम सिर्फ आप बेटियों के लिए तो लागू कर दो, ताकि हमारे देश में जो अभी भी भिन्नता चली आ रही है बेटियों और बेटों के बीच में, वो भिन्नता खत्म हो। बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं और अपने स्वावलंबी बने और अपने पैरों पे खड़े हों। मैं चाहती हूँ कि हर घर की बेटी पढ़े, और इसके लिए आप 134 फार्म जो आपने दिया था उसे आपने बंद कर दिया। इसके लिए मैं आपसे एक सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 134 फार्म केवल बेटियों के लिए तो लागू कर दो, ताकि आज हमारी जो बेटियां हैं सशक्त हो सके, अच्छी तरह पढ़ सके। यही मेरी गवर्नमेंट से, ये सारी जो कंडीशंस उन्होंने रखी हुई है ना, इन कंडीशनों को देखते हुए ये जो शहर के जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो इसका लाभ नहीं उठा सकेंगी। मैं ये चाहूंगी कि आप इसको 134 फार्म सिर्फ बेटियों के लिए लागू कर दो। जिस घर में बेटी पढ़ना चाहे वो ताकि अच्छी तरह पढ़ के सशक्त और सक्षम बन सके। ये जो आजकल बेटियों में बहुत से अत्याचार हमने देखे, बहुत से ऐसे कुकर्म देखे, जिससे हम सबको यही संदेश मिलता है कि हमें अपनी बेटियों को इतना सशक्त बनाए, सक्षम बनाए, ताकि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके और एक सबका सामना कर सके, कि ये साबित कर सके कि बेटियां आज बेटों से कम नहीं हैं। बेटे चाहे आज की दौर में कम हो सकते हैं, मेरे हिसाब से आज की बेटियां पढ़ लिख कर उनसे सबसे आगे ही हैं। चाहे किसी भी रिजल्ट में आप देख लो, प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा कदम था, ये बहुत ठीक भी रहा। इससे लोगों में नई सोच पैदा हुई, और आज जब हम देख रहे हैं कि भ्रूण हत्या में काफी बहुत कम फासला रह गया है। बेटियों को यही कहूंगी, बेटियों, आज आपको गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई हेल्प मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं तो एक ही संदेश देना चाहूंगी, आप हमेशा पढ़ लिख कर ही कुछ बन सकती हैं। आप पढ़ो और ये साबित करके दिखाओ कि हम बेटों से कम नहीं हैं। और मेरे हिसाब से आज हरियाणा की हमारी बेटियां हर कदम पे, चाहे खेलों में देख लो, चाहे मैं कहती हूँ जमीनी हकीकत से लेकर आसमान तक की, आज हमारी बेटियां हरियाणा की बुलंदियों को छू रही हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम है कि माँ बाप की जो सोच थी, पहली सोच थी, वो अब बदल चुकी है। वो आज बेटियों को बाहर निकाल रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उनकी हर तरह से उनकी हेल्प कर रहे हैं। इससे बेटियों की सोच में भी फर्क आया है कि आज हमारे जो माता पिता हैं, हमारे संबंधी हैं, उनकी सोच ऐसी हो गई है कि आज हमने बेटियों को कुछ कहते हैं ना, कर दिखाने की वो होती है जज्बा, वो उनमें पैदा कर रहे हैं कि आप कोई भी लाइन चूज कीजिए, हम आपके साथ हैं। बेटियों को सक्षम बनाने में माता पिता का, संबंधियों का, सबका अब आज की सोच में बड़ा अच्छा ही कदम है। तो बिल्कुल सही बात है, महंगाई तो बहुत हो चुकी है, सारी जनता त्राही त्राही हुई हुई है। चाहे बिजनेस है, आज बिजनेस बिल्कुल बंद है, और ये महंगाई का एक गृहिणी के लिए, चाहे किसी के भी, एक स्त्री घर को संभालने के लिए जो भी है, एक गैस सिलेंडर का जो इश्यू था वो भी आज बहुत महंगा हो चुका है। कि सब्जियां देख लो, किसी चीज को भी देख लो, अब बहुत महंगाई हो चुकी है। पर हम प्रधानमंत्री जी के फिर भी हम यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, आप जो रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, डेली यूज की जो चीजें होती हैं, एक बार आप उसमें सब चीजों में आप नजर रखिए, देखिए कि एक गृहिणी के लिए घर को चलाना कितना मुश्किल है, आसान नहीं है। बच्चों की फीसें हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, और हर कदम पे पेट्रोल का जो आज दाम हो चुका है वो भी बहुत महंगाई हो चुकी है। हर कदम पे जो सब्जियां हैं, फल फ्रूट, इवन तक की मेडिसिन, किसी चीज को भी आज देख लो आप, वो बहुत ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। गृहस्थी को चलाना आसान नहीं रह गया। प्रधानमंत्री जी का इसमें कोई भी, मैं कहती हूँ, कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हालात देश के बहुत गंभीर बन चुके हैं। यही प्रधानमंत्री जी से यही आश्वासन चाहती हूँ कि जो हमारी गृहिणियों की
रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें होती हैं हर गरीब को खाने को खाना जो जरूरी है ना, पौष्टिक खाना, वो दाल रोटी सब्जी, ये चीजें तो कम से कम आप उस पे नजर रखें और उसका ऐसा रेट फिक्स करेंगे ताकि जो आम जनता, गरीब जनता भरपेट खाना खा सके और अपनी एक अच्छी जिंदगी जी सके। और स्कूलों की जो फीसें हैं उसके यही कहना चाहूंगी कि आप उसमें भी आप देखिए, जो गरीब बच्चे हैं आपने 25% का दिया है आरक्षण, ये बहुत अच्छा आपका कदम है। और 134 फार्म का मैंने पहले ही आपसे बात कर चुकी हूँ कि ये अगर आप सिर्फ बेटियों के लिए लागू कर दो तो बहुत अच्छा कदम रहेगा। कंट्रोल करना पड़ेगा। सरकार देखो, एक बार सरकार ने जब मोदी जी बने थे तो हर एक घर में से आवाज आ रही थी, अब तो हमारे बड़े दिन अच्छे आ गए हैं, अच्छे दिन ही रहेंगे। मोदी जी से हमें बहुत उम्मीद है। कुछ देश के हालात ऐसे बन गए जिसे हाथ जोड़कर विनती है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे सिलेंडर हो गया, चाहे सब्जी होगी, रोटी सब्जी दालें, ये चीजें तो आप सस्ती कर सकते हो ताकि एक गरीब, मेरे भाई बहन जो भी है, एक मीडियोकर फैमिली को तो खैर बहुत चीजों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई तो त्राई हुई पड़ी है, ये सब हम समझते हैं। पर ये बात है कि जब देश के हालात को भी हमने देखना है कि देश के हालात इस टाइम चारों तरफ से बहुत बुरा हाल है, तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी, आपसे हमें बहुत सी उम्मीदें थी गृहिणी को, और गृहिणी यही चाहती हैं कि जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं वो आप सस्ती कर दो ताकि हमारा जीवन, रोजमर्रा का जो जीवन की जरूरतें हैं वो आसानी से चल सके। मैं तो एक ही बात कहूँ कि महंगाई तो एक मुद्दा इस टाइम है ही है। और नंबर 2 कि ये हमारे यहाँ पर ना बिजनेस जो था वो बिल्कुल ठप हो चुके हैं। दुकानदार बड़े निराश हैं, बिजनेस माइंड सारे जितने भी बिजनेस हैं काफी हद तक मैंने लोगों से बातें की हैं तो उनको यही कहना है कि बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुके हैं। ये तो बात बिल्कुल सही आपने की कि भ्रष्टाचार मुक्त तो हमारा हरियाणा होना चाहिए, पर वही बात है कि भ्रष्टाचार को नीचे से कदम से उठाएंगे ना तभी ऊपर से उठेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे शाहबाद में अभी तक भी बेदी जी मंत्री बन चुके हैं, बन रहे हैं, और अभी रामकरण काला जी जेजीपी से हैं। तो हमारे यहाँ पर रोजगार का कोई भी ऐसा अवसर नहीं लेके आए जिससे हमारे जो नौजवानों में एक उम्मीद की किरण जाग सके। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट ऐसा लेके आए, जैसे हमारे यहाँ बहुत साल पहले तारा जी सिंह जी यहाँ पर शुगर मिल लेके आए थे जिससे उनको बहुत से बच्चों को यहाँ रोजगार मिला। और आज यहाँ पर रोजगार कितने सालों से यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा लाया नहीं गया जिससे हमारी जो यहाँ बच्चे हैं यहाँ पढ़ लिख कर निराश हुए बैठे हैं। नौकरियां तो गवर्नमेंट नौकरी तो मिलने की आशा ही नहीं उनको नजर आती, प्राइवेट में जहाँ स्कोप नजर आता है वहां पर सिफारिश चली जाती है। इसलिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाइए, कोई ऐसी फैक्ट्री यहाँ लाइए जैसे हमारे यहाँ के बच्चे, नौजवान में हरी पीढ़ी को कोई आशा की किरण नजर आए कि यहाँ पर भी शाहबाद का भी कोई नाम हो कि यहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट हुआ है जहाँ से हमारे बच्चे यहाँ पर सही शिक्षा पाकर और यहाँ पर एडजस्ट हो सके। सच है कि नशा, पहले भी हमारा शहर नशे के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, तो आज ये हालत हो चुकी है कि जैसे क्या कहते हैं ना, नौजवान पीढ़ी जो अभी 15-18 साल के बीच में है वो इस चीज में बहुत ज्यादा ग्रस्त हो चुकी है और बहुत एक चिंता का विषय है। ये कोई आम विषय नहीं, ये सबसे अहम विषय हमारा ये होना चाहिए शाहबाद में कि नशा मुक्त। क्योंकि हम चाह रहे थे कि कोई ऐसा हमारा एमएलए एमपी ऐसा आए जो इस चीज को जागृत करे कि आज जो हमारे शाहबाद की जो दशा है ना दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, सुधर नहीं रही, उल्टा बिगड़ती जा रही है। और ये एमएलए साहब और एमपी साहब मिलकर इसमें कोई विशेष कदम उठाएं ताकि यहाँ पर नशा जो जैसे मैंने देखने में या सुनने में ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि बड़ी आसानी से ये चीजें मिलने लग गई हैं। वो जो देखो, जिस घर के चिराग को ये आदत लग जाती है उस घर से पूछो जाके उस घर की क्या हालत हो रही होती है। इससे मेरे वार्ड में भी मैंने कुछ बच्चों से इसका बड़ा मीटिंग भी की। उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आंटी, हमारे वार्ड में भी इसकी थोड़ी झलक आनी शुरू हो चुकी है कि नशा हमारे शाहबाद में बहुत हो चुका है, तो इसके लिए आप कोई विशेष कदम उठाएं। मैंने कहा बेटा, हम तो
देखो जी, ये मुझे पता नहीं कि नशा कहाँ से आता है, ये करने वाले जाने, ये करवाने वाले जाने। देखो ये हमारी पहुंच यहाँ तक नहीं है। क्या करो कि नशा आ कहाँ से रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आ कहाँ से रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि नशा कहाँ से आता है, फिर वो बांटा कैसे जा रहा है, गली गली में वो चौकों में किस तरह से उसका आदान प्रदान किया जा रहा है, कैसे बच्चों को इसकी चेन बनाई जा रही है, बन रही है यहाँ पर। मुझे सुनने में आया है तो कि बच्चों को इस तरह से चेन बनती जा रही है। पर ये चीज हम कैसे करें काबू? हम तो एक पार्षद हैं, पार्षद के रूप में अपने मैं वार्ड को संभाल सकती हूँ, ठीक है। मैंने वार्ड में बहुत अवेयर किया है बच्चों को, बहुत कहा है कि बच्चों कहीं भी ऐसी हालात हो, कैसी कुछ आपको पता लगे मुझे बताना। तो बच्चों ने मुझे कुछ संदेश ऐसे दिए भी हैं कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। पर वही बात होगी कि पर्सनल दुश्मनियां हम नहीं ले सकते। तो सरकार के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये सरकार से कि शाहबाद के लिए ये आपके एक मेन कदम है, आपने उठाना है। हमारे शाहबाद को नशा मुक्त करो ताकि आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो एक सही दिशा में और सही दशा में जा सके। आने वाला जो हमारा कल है वो सुरक्षित रहो। हमारी जो माएं हैं आज वो रो रही हैं, मैंने घर में देखा है कि वो रो रही है कि मेरा बच्चा आज मेरे सारे पैसे छीन कर ले गया, मेरा बच्चे ने आज मेरे से ऐसे बदसलूकी की। तो ये क्या चीज होती है? ये नशा ही ऐसा है जो किसी को काबू में नहीं आता, ये बंदा बेकाबू हो जाए। जैसा कि आपने देखा, आपके आसपास या कोई भी परेशानी या दिक्कत हो, हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने हैं और बने रहेंगे।